हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से भादु एकेडमी पे मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम हेमराज है। मेरे सभी प्यारे भाई बहन, आप सभी लोगों के सामने आज मैं एक छोटी सी बात रखने जा रहा हूँ। आप बात रख सकते हैं या आप यूँ कह सकते हैं कि मेरा एक निजी फैसला है। और अगर कोई फैसला आप खुद ना लेकर लोगों की सहायता से लें या लोगों की राय से लें या लोगों के सामने रखें, उनको गवाह के तौर पर रखें, तो कल आप अगर उस चीज़ में असफल भी होते हैं तो आपका दिल उतना नहीं दुखता जितना आप सिंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा जो हमारा परिवार है दोस्तों, आप सभी के, आप मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सामने आज मैं एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा हूँ। एक बहुत बड़ा मैंने डिसीजन लिया है। इस फैसले को लेने के लिए दोस्तों आपको मैं क्या बताऊँ, मैं पिछले 1 साल से कन्फ्यूज हूँ। 1 साल से मैं कन्फ्यूज हूँ। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको बात पूरी विस्तार से समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब मेरी जॉब नहीं लगी थी तो मैं ऑफलाइन कोचिंग में एज ए मैथमेटिक्स टीचर था और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता था और मैं कंपटीशन लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ाता था दोस्तों। उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। तो फिर मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी करी और मेरा दिल्ली पुलिस में मेरा सिलेक्शन दोस्तों हो गया था 2018 के अंदर। उसके बाद में दोस्तों मैंने एक चीज़ फील करी कि यार अब मेरी नौकरी लग गई है और अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है, आराम से चलने देते हैं, बढ़िया लाइफ चली रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूटी जाते हैं, अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करके आ जाता हूँ और आप सभी के प्यार और भगवान के आशीर्वाद से 3 साल मुझे 12 तारीख को होने जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, बिल्कुल एकदम जिसे बोलते हैं ईमानदारी से मैंने मेरी नौकरी करी। लेकिन इस 3 साल के पीरियड के दौरान दोस्तों मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैंने जो एक लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आप में अपने आप में आप समझदारी आने लग जाती है। आप 21 साल के होते हैं तो आप में वो समझदारी नहीं होती जितनी आप में 24 साल में होती है, अगर आप अपनी ज़िंदगी को, अपने करियर को लेकर सीरियस हैं तो। उसके बाद में दोस्तों मैंने सोचा कि यार हम जॉब लग गई है, अब हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और आपने देखा भी होगा मैं निःशुल्क पढ़ाया है। मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ मैंने लगभग डाले हैं। वो एक अलग बात है कि मुझे टाइमिंग नहीं मिल पाता है क्योंकि पहले नौकरी होती है दोस्तों, उसके बाद में अगर कोई छोटा मोटा थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में करता हूँ, मेरे रेस्ट में से ही करता हूँ, फिर आपको मैं क्लास देता हूँ। लेकिन इस 3 साल के पीरियड के दौरान मैंने एक चीज़ जो सीखी है वो यही सीखी है कि अगर आप में कुछ क्वालिटी है और आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, तो आपको एक मंजिल मिल जाती है तो आपको वहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये 100% बात है। क्योंकि दोस्तों मैं ये देख पाता हूँ कि जब भी मैं ड्यूटी जाता हूँ तो मेरे सामने 24-25 साल के या 30 साल के आईपीएस अफसर होते हैं, एससीपी होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है, हमारी ही एज के। और हम उनको देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो ये प्रेरित होते ही हैं कि यार काश मुझे भी तैयारी करनी चाहिए, मैं क्यों नहीं बन गया। पहले तो मैंने ये सोचा था कि दोस्तों नहीं, अब कुछ भी नहीं है, बच्चों को हम पढ़ाएंगे निःशुल्क, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बच्चों के साथ में जुड़ते हैं। लेकिन फिर मैंने ये देखा कि यार अगर मैं पढ़ाने लग गया तो मेरे से उस लेवल से ड्यूटी नहीं हो पाएगी जो मैं करना चाहता हूँ और मैं ईमानदारी से करना चाहता हूँ, तो वो ड्यूटी मेरे से नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर मेरे से ड्यूटी भी नहीं हो पाएगी, मैं बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो फिर मैं अपने आप को नाइंसाफ नहीं कर दे पाऊँगा, मैं अपने आप को माफ़ भी नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं आपको दोहरे संकट में नहीं रखना चाहता। इसलिए दोस्तों मैंने फाइनली ही ये डिसाइड किया है कि आज के बाद में मैं आपको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाऊँगा। मेरा ये फैसला अपने आप को ऐसे नहीं लिया जाता क्योंकि मुझे पता है अगर मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, आपने देखा भी होगा। लेकिन नहीं, अंदर से एक आवाज़ निकलती है, दिल से एक आवाज़ आती है कि नहीं यार मुझे कुछ करना चाहिए और मुझे कुछ करना चाहिए, ठीक है ना।
तो अब मैंने फाइनली दोस्तों एक फैसला कर लिया है कि मैं यूट्यूब पे केवल आपको मोटिवेशन वीडियोज़, आपको पढ़ाई किस तरह से करना चाहिए, अब मैं एक जीरो लेवल से जो 3 साल में मैंने बुक्स भी उठा के नहीं देखी है दोस्तों, ईमानदारी से बताऊंगा आपको, वो मैंने अब फील कर लिया है। और फाइनली अब मैं यूट्यूब पे काम उतना नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि मुझे तैयारी करनी चाहिए। जो भी मुझे रेस्ट मिलेगा ड्यूटी के दौरान, ड्यूटी ख़त्म करने के बाद में मुझे रेस्ट मिलेगा, मैं प्रॉपर मेरा उसमें पढ़ाई को टाइम दूंगा। पहले ड्यूटी होगी, उसके बाद में मेरी पढ़ाई होगी। इसलिए मैं आप सभी को एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आपकी जॉब लग भी जाए तो आप अपने आप को, अगर आप में कुछ जुनून है करने का, तो आप अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। आप ये देख पाएंगे कि यार नहीं, मैं कांस्टेबल बन गया तो क्या है, मुझे, जब आप सब इंस्पेक्टर को देखेंगे, इंस्पेक्टर एसपी आईपीएस को देखेंगे और उनकी जो पावर्स देखेंगे ना, तो आप खुद में ये लगाएंगे कि यार नहीं, ये तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो इसलिए अगर आप, ये मुझे 3 साल बाद में पता चला, आज मैं 24 का होने जा रहा हूँ, काश मुझे बात पहले पता चल गई होती तो मैं थोड़ा बहुत आगे होता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास समय है, कम से कम 27-28 साल उम्र होती है पढ़ने की। तो इसलिए दोस्तों फाइनली फैसला कर लिया है और मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि अगर मेरे से कोई भी गलती हुई है तो मुझे माफ़ करना। मैं चाहता था कि मैं आपको मैथ पढ़ाऊँ, लेकिन दोस्तों आप भी समझते हैं कि आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों अब मैंने फाइनली ही ये फैसला किया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये भी सोच रहे होंगे कि अब आप तैयारी करेंगे तो करेंगे किसकी। तो दोस्तों इस मामले में मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा कि मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए। मुझे स्टेट पीसीएस की करनी चाहिए या एसएससी की करनी चाहिए, मुझे किसकी करनी चाहिए, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अगर मैं एसएससी की करता हूँ तो मेरी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, और नो डाउट बहुत ही अच्छी होनी चाहिए आपकी इंग्लिश, तभी आप जाके एसएससी में अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। हाँ, मैथ में मैंने आपको पहले ही बताया था, मैथ मेरी अच्छी है। इंग्लिश में मैंने बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं हो पाती है। तो इसलिए एसएससी की तो दोस्तों मैं तैयारी मुश्किल ही करूँगा तो किसी और ही की, और जल्दी ही मैं आपको बताऊँगा। आप भी मुझे एक सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर मुझे ये टास्क, इतना मुझे लगता है कि अगर आप मुझे कोई काम देंगे ना, कि जैसे आप बोलेंगे कि भैया जीएस में ये चैप्टर आपको याद करने हैं, समझने हैं, और इनको आप समझ के इतना याद कर लेना, इतना समझ लेना है कि आप दूसरों को समझा सको, तो डेफिनेटली मैं इतना कर सकता हूँ, ये मुझे लगता है। लेकिन अगर आप मुझे इंग्लिश में बोलेंगे कि आप ये करिए, तो मैं उतना नहीं कर पाता हूँ। तो इसलिए जो आपकी कमजोरी है, अगर आप उसको पहचान लेते हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग पावर है उसको आप देख लेते हैं, तो आप उसको उसी में जाना चाहिए। खैर, इसलिए दोस्तों अब मैं केवल इस YouTube चैनल पे आपको जो वीडियो दे पाऊँगा, मैं अब किस तरीके से मैं तैयारियाँ करता हूँ, मैं किस तरीके से बुक्स फॉलो करूँगा, किस तरीके से मैं नोट्स बनाऊँगा, किस तरीके से मैं आगे का प्रोसेस करूँगा, किस तरीके से करंट अफेयर्स मैं पढ़ूंगा, और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं मंथली या वीकली करंट अफेयर्स शायद आपको भी कराने की कोशिश करूं। जो मैंने पढ़ा है, मैंने खुद के नोट्स बनाऊंगा मैं। तो इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी बातों को आप समझे होंगे, और तमाम तरीके के जो आपके सवाल थे, क्या होना है क्या नहीं होना, किस तरीके से जो बातें हैं, आपके तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। और अगर मौका मिला तो हम किसी प्रकार के पर्टिकुलर कोई मुद्दा होगा उस पर हम डिस्कस भी कर लेंगे। लेकिन कुल मिला के यह है दोस्तों, अब मुझे अंदर से लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों मैंने ये फैसला लिया है। मेरे से जाने अनजाने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना दोस्तों। मैं यही चाहता हूँ आप सभी मेरे भाई बहन हैं, इस बड़े भाई को कोई गलती मेरे से हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना, मैं यही कहना हूँ। बाकी जीके जीएस से रिलेटेड कुछ वीडियोस जैसे मुझे टाइम मिलता है, जिस प्रकार से हम चीज़ें आगे करेंगे तो मैं आपको ज़रूर कराऊंगा, और किस तरीके से मैं चीज़ें करूंगा डे फर्स्ट से ही वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और जल्दी ही मुझे अब किसकी तैयारी करनी, मैं खुद कन्फ्यूज हूँ, मैं राय ले रहा हूँ और से भी, और आप भी मुझे राय देंगे, ठीक है, फिर आगे हम करेंगे। और अब एक बड़ा टारगेट अगर आप लेके चलते हैं तो उसमें आपको टाइम लगता है। आप ये सोचते हैं 6 महीने में काम हो जाएगा,
10 महीने में काम हो जाएगा, नहीं है। उसके लिए आपको निरंतरता चाहिए और रेगुलर चाहिए, तभी जाके आपका काम हो पाता है। आप ये समझते हैं कि नहीं मैं 2 घंटे में कर लूँगा, कभी 10 घंटे में कर लूँगा, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर तरीके से डेली आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छा काम कर पाएंगे। और कुछ बातें आपके ऊपर से गई होगी, कुछ बातें आपको समझ में आई होगी मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी बातों को आप समझे होंगे, और जल्दी मैं आपको आगे कैसे कैसे काम करते हैं मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन पढ़ाई के मामले में दोस्तों अब मैं खुद पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप मेरे से मैथ पढ़ने के इच्छुक थे, मुझे पता था कि आप मेरे से काफ़ी विद्यार्थी इच्छुक थे, लेकिन दोस्तों सबका अपना अपना होता है। आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी यही करते। ठीक है, थैंक यू सो मच।